अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसकी जो फार्मूलाज थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो इससे पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने वीडियो आपके साथ शेयर किए, उसमें इसके तमाम जो फार्मूलाज थे और बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5 ईयर से 2013 प्राइवेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा। इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई 3000 रुपीज़, परचेजेस दी गई 9000 रुपीज़, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 2000, अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग है 3500, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है 2500, सेल्स हमें क्रेडिट सेल दी गई है 15000, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2000, टोटल लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स दिए हुए 8100, टोटल करंट एसेट्स हमें दिए हुए 18000, टोटल करंट लायबिलिटीज दी गई 9000। ठीक है, ये डेटा में क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 ईयर में दिया हुआ है तमाम डेटा। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला फार्मूला दिया हुआ है इधर, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स जो है वो हमें दिए हुए यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स दिए हुए 18000, ये हमने यहाँ पे लिख दिए 18000 माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमें दी गई 9000, 18000 में से हमने 9000 माइनस किए, ये आ गया आपके पास 9000 आंसर आ गया। ठीक है, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी, आंसर आया 9000 रुपीज, आपका है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। ठीक है, एक ही बात है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स, ठीक है, या क्विक करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास क्विक एसेट्स को इधर हमने लिक्विड एसेट्स भी बोला हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, हमें दिए हुए 8100 रुपीज ये लिखे हुए, और करंट लायबिलिटीज हमें दीजिए यहाँ पर टोटल करंट लायबिलिटीज 9000 रुपीज। तो 8100 और ये 9000 किस तरह निकाला हमने, 8100 को हमने 9000 से डिवाइड कर दिया, 0.9 आंसर आया, और उधर हमने लिख दिया 1। यानी अगर लायबिलिटी 1 है तो आपके पास जो क्विक एसेट्स हैं वो 0.9 है। ठीक है, तो लायबिलिटी के मुकाबले में क्विक एसेट हमारे पास कम है। करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो फार्मूला है करंट एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें गिवन है यहाँ पर, टोटल करंट एसेट्स हमारे पास है 18000, ये 18000 लिख दिए। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है टोटल 9000, ये 9000 करंट लायबिलिटीज हैं। किस तरह कैलकुलेट किया हमने, 18000 को 9000 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 2, और इधर लिख दिया हमने 1। यानी अगर आपके पास लायबिलिटीज 1 है तो आपके पास टोटल जो करंट एसेट्स है वो 2 है, यानी एसेट्स लायबिलिटी के मुकाबले में करंट एसेट्स ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। तो पहले हम इन टाइम कैलकुलेट करेंगे। इन टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिस तरह हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का तरीका है, जो डेटा इधर दिया हुआ उसके मुताबिक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग में हमने परचेज प्लस कर ली, ये परचेजेस दी गई। ठीक है, बिगिनिंग में परचेज प्लस की 9 और 3 ये होगा 12000, और 12000 में से हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 2000 माइनस कर दी, 12 में से 2 माइनस किया, आया 10000। तो ये 10000 जो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। एक मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग में हमने परचेजेस को प्लस किया, और जो टोटल आया उसमें से एंडिंग को माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि 10000 आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10000 आ गई, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फार्मूला है बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। देखते हैं बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री कितनी दी गई हमें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग दी गई 3000 रुपीज, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी गई 2000 रुपीज। 3 और 2000 को प्लस किया आपने, आया 5000, 5000 को 2 से डिवाइड किया, आया 2500, ये 2500 यहाँ पर 10000 को 2500 से डिवाइड किया, ये आया 4 टाइम, यानी 4 टाइम में आपकी जो मर्चेंडाइज है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब इसको जरा हम देखते हैं इन डेज में, इसका इन डेज का फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम। 365 को इन टाइम से डिवाइड करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम हमारे पास आया 4,
हमने 4 रखा है यहाँ पर, 365 को 4 से डिवाइड किया, 91 डेज आ गए, यानी आपकी 91 डेज लगेंगे टोटल। आपकी 91 डेज के अंदर आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर का फार्मूला भी हमारे पास वही है, पहले हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम है, देन रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज है। तो रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला हमारे पास है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल हमें अगर यहाँ पर गिवन है, नेट क्रेडिट सेल हमें दी हुई है 15,000, ये जो सेल्स दी हुई है क्रेडिट, ये नेट क्रेडिट सेल है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 15,000 और डिवाइड करेंगे एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल निकालने का फार्मूला बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इन्वेंट्री का था। एवरेज इन्वेंट्री का किस तरह निकालेंगे एवरेज रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग और एंडिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3500 और एंडिंग दिया हुआ है 2500। 2500 दोनों को प्लस कर दिया आपने, ये हो गया 6000। 6000 को 2 से डिवाइड किया, या 3000 और ये 3000 आपने यहाँ पर लिख दिया। 15,000 को 3000 से आपने डिवाइड किया, आंसर आया 5 इन टाइम, यानी 5 टाइम में आपका रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम है यहाँ पर। इसको अब जरा इसका इन डेज भी देख लेते हैं। इन डेज है इसका रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, फार्मूला है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम। 365 को इन टाइम से डिवाइड करेंगे, इन टाइम हमने अभी फाइंड किया था वो है 5 से डिवाइड कर दिया 365 को, आंसर आया 73 डेज, यानी टोटल 73 डेज में जो अकाउंट रिसीवेबल है वो जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इन टाइम होता है, इन डेज होता है, यानी 5 टाइम में 5 टाइम लगेंगे। 5 टाइम आप जब ये मर्चेंडाइज सेल वो करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 5 टाइम में जब कलेक्शन होगी, ठीक है। इसमें लिखा है कि 73 डेज लगेंगे, टोटल डेज बता दिए इसने कि 73 डेज लगेंगे और 73 डेज में आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो लास्ट फार्मूला है डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी और डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है आपकी इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल जो है दोनों की कन्वर्जन की बात हो रही है कि इन्वेंट्री कितनी देर में, कितने टाइम में, कितने डेज में जो है वो इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होगी और कितने डेज में आपका अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कन्वर्जन कहलाती है उसको एक साइकिल कहते हैं और वो साइकिल कहलाती है आपकी डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज प्लस रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का हमारे पास जो आंसर है वो 91 आया था, ये रहा 91। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का आंसर 91 था, ये 91 लिख दिया आपने। प्लस करेंगे इसमें रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, और रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला हमारे पास आंसर था 73 इसमें प्लस कर दिया, 91 प्लस 73 ये 164। 164 में 164 डेज में टोटल आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो टोटल एरिया था, ये एडवांस अकाउंटिंग का 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया है। और जो है ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का और ये वो था क्वेश्चन था, इसमें हमने वर्किंग कैपिटल को, एसेट टेस्ट रेशियो को, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद रिसीवेबल टर्नओवर और उसके बाद डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के फार्मूलाज को हमने फाइंड किया और उसको कैलकुलेट किया। उसके आंसर आपके सामने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह हमने कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।